कि सुन लो हमारे अंग दान करके जिंदगी बदलते हैं हम। नर्मदा किडनी फाउंडेशन, नर्मदा किडनी फाउंडेशन। हाय, आई एम भावना शाह। मेरा 1991 में मेरा मैरिज हुआ और तब से मेरा बहुत हैप्पी लाइफ था। बहुत अच्छी तरह मैं लाइफ जी रही थी, वेरी एंजॉयबल। मुझे 2 डॉटर्स है, निराली एंड प्रणाली, एंड वेरी वेरी लवेबल हस्बैंड रोहित शाह। 2004 तक तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर अचानक से सितंबर में मुझे थोड़ा सा फीवर आने लगा। फिर थोड़ा नोशिया का प्रॉब्लम था और स्वेलिंग था मुंह पे। तो हम लोगों को लगा कि हो जाएगा रेगुलर मेडिसिन से और उससे। मैं थोड़े दिन हॉस्पिटलाइज भी हुई ये सब के लिए, मगर कुछ रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। हमने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए उसके लिए। फिर लास्ट में हमने बायोप्सी करवाया। तब बायोप्सी से हमको पता चला कि मुझे कुछ किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तभी मेरा क्रिएट भी थोड़ा हाई आया था। तो मुझे हिंदुजा में एडमिट करवाया और वहाँ मुझे डॉक्टर भरत शाह मिले। तो भरत शाह ने सब मेरे रिपोर्ट्स देखे, तो उन्होंने लगा कि मेरा एक्यूट प्रॉब्लम है किडनी का, वो थोड़ा रिवर्सेबल है। भावना जब मेरे पास आई तो वो बहुत ही दर्द में थी। उसकी सब जॉइंट्स पेन कर रही थी और उसका बॉडी काफ़ी सूज गया था और उसके साथ साथ उसकी किडनी भी डैमेज हुई थी। ये ऐसी कंडीशंस रहती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के भागों को डैमेज करती है। तो उसके जॉइंट्स को डैमेज हुआ था, उसकी किडनी को डैमेज हुआ था। तो हमने उसकी किडनी की बायोप्सी की और जब हमने बायोप्सी की तो काफ़ी सूजन था। हमारी पहले कोशिश थी कि ये सूजन को हम कम करें, तो हमने उसको दवाई पे शुरू किया। एक दवाई जो आप सबको पता रहता है सूजन में यूज़ करते हैं, उसको स्टेरॉइड्स कहते हैं। ये स्टेरॉइड्स जब सही तरह में यूज़ करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन वो कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, उसके काफ़ी नुकसान भी रहते हैं। तो जब हमने उसे स्टेरॉइड्स के साथ ट्रीट किया तो उसकी सूजन काफ़ी कम हुई और काफ़ी समय तक हम वो किडनी से चल सके। लेकिन धीरे धीरे उनकी किडनी का फंक्शन कम हुआ और स्टेज आया कि उनकी किडनी कम्प्लीटली फेल हुई। माय बैड लक कि वो रिवर्स नहीं हो सका और सर ने मुझे बताया कि नहीं, अभी तुझे लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ेगा। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैं क्या करेगी लाइफ के अंदर। मेरे बड़ी वाली मेरे 6th स्टैंडर्ड में थी, छोटी वाली 3rd स्टैंडर्ड में थी। तो मैं कैसे बड़ी करूंगी, और हफ्ते के 3 दिन तो मेरे हॉस्पिटल में ही निकल जाते थे। और डायलिसिस के टाइम पे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरा मसल्स में सब क्रैम्प आ जाते थे, घर पे जाके हेडेक होता था, मैं सो नहीं पाती थी। आधे दिन मेरे ऐसे ही जाते थे। फिर ऐसे ही चला, मैंने 14 महीना तक डायलिसिस करवाया, मगर बीच में से सर ने बताया कि अगर तू ट्रांसप्लांट करेगी इट इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। फिर हम लोगों ने भी घर में सब बैठे, हम लोग सब डिस्कस किया। मेरे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने भी हम लोगों ने उनको बताया। वो लोगों की भी डॉक्टर भारत शाह के साथ मीटिंग हुई, तो दोनों एकदम रेडी हो गए कि नहीं, हम लोग दोनों रेडी है, आपको जिसका भी मैचिंग रहेगा तो हम लोग आपको देंगे किडनी। फिर मेरे बेस्ट लक मेरे ये थे कि मम्मी और पापा दोनों की मुझे ना किडनी मैच हो रही थी, मगर डॉक्टर के हिसाब से मेरे डैडी की किडनी ज़्यादा अच्छी थी। फिर मेरा 2005 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। तो डायलिसिस शुरू में करने के बाद हमने फैमिली के साथ डिस्कशन किया। उनके पिताजी आए, उनके पिताजी का सब इवेल्यूशन करके हमें पता चला कि वो उनकी किडनी डोनेट कर सकते हैं और उनके पिताजी की किडनी के लेकर हमने उसकी बॉडी में हमने उस किडनी को बिठाया, उसका ट्रांसप्लांट हो गया। उसके भी करीब 15 साल हो गए हैं ट्रांसप्लांट को और आज वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही अच्छा कर रही है। 2 महीना तक मैं आइसोलेशन में रही और
बाद में थोड़ा सा धीरे 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 मेरी रूटीन लाइफ में आती रही मैं। फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और सब बराबर एकदम नहीं बराबर चल रहा था। मैं डॉक्टर का भी फॉलोअप अच्छी तरह करती थी। कुछ भी छोटी भी प्रॉब्लम रहेगी तो भी मैं डॉक्टर भरत साहब के पास ही आ जाती थी। और अब लास्ट 14 ईयर्स से मैं डॉक्टर के पास रेगुलरली आती हूँ। मैं मेरा रिपोर्ट्स भी बराबर यानी एकदम बराबर सर जैसे बोलते वैसे मैं निकालती हूँ। और जो मेरे पापा हैं वो तो 2-3 महीने के बाद उन्होंने भी ऑफिस तो तुरंत चालू कर लिया था। बाद में 2-3 महीने के बाद वो लोग स्विमिंग के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे। अगर कोई पूछते भी थे कि रमनिक भाई आपको कैसा है अभी किडनी देने के बाद, तो वो सोचते थे अरे मैंने किडनी दिया है, क्योंकि वो तो बोलते थे भावना मैं तो भूल ही गया कि मैंने तुझे किडनी दिया है। वो इतने फिट थे। मैं अभी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ। मैं जब डायलिसिस करवाती थी तभी एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। मुझे हमेशा मेरी लड़कियों को मैं घर पे छोड़ के जाती थी। वो लोगों को स्कूल में भेजने का, ट्यूशन में डालने का और घर का ध्यान रखने का वो सब मेरे फैमिली मेम्बर्स देख लेते थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम अगेन एंड अगेन कि मेरे लाइफ इसके लिए आफ्टर ट्रांसप्लांट थोड़ी स्मूथ हो गई। और मुझे जो डायलिसिस के टाइम पे सब तकलीफ होती थी वो ट्रांसप्लांट करने के बाद सब यानी सब दूर हो गई। अगर डायलिसिस के टाइम पे मुझे 5-6 दिन के लिए भी बाहर जाने का रहता था तो सबसे पहले ये विचार होता था कि मैं डायलिसिस कैसे करवाएगी। मगर ट्रांसप्लांट के बाद तो कुछ ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। तो अभी मैं इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी मैं आराम से जा सकती है। मैं सबको सजेस्ट यही करेगी अगर ये प्रॉब्लम है तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट सॉल्यूशन।